मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम् साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भावयत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्याः। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम्। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संबोधन भाष्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। कल हम लोग संबोधन भाष्य का जो प्रथम श्लोक का संबोधन भाष्य उसी को हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसी के अंतर्गत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वर्णन करना प्रारंभ किया। माया मुग्ध जीव सांसारिक क्लेशों से पुनः पुनः जर्जरित होता है। जब वह इन क्लेशों से ऊब कर सौभाग्यवश सत्संग का सेवन करता है तब उसका भगवत भक्ति के प्रति विश्वास अथवा भगवान के माधुर्य के प्रति लोभ उत्पन्न होता है और उस समय भक्ति में अधिकार प्राप्त होता है। श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम श्री गुरु चरणाश्रय होता है। अनंतर श्री गुरुदेव और शुद्ध वैष्णवों के सत्संग में तत्व श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का
कीर्तन होने लगता है, उस समय माया दमन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, अर्थात अविद्या और अनर्थ दूर होने लगते हैं। साथ ही जीव का शुद्ध स्वरूप भी निर्मल होने लगता है। प्रापंचिक जगत में हरि कीर्तन के विजय की यही प्रक्रिया है। इसी पद्धति से हरि कीर्तन का इस माइक जगत में अवतरण होता है। इस प्रणाली से किए गए हरि कीर्तन से ही जीव को 7 प्रकार के सुफल प्राप्त होते हैं। उसका अब पृथक पृथक रूप में विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी चेतोदर्पण मार्जन जो श्री कृष्ण संकीर्तन का फल है, एक फल, उसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रारंभ करने जा रहे हैं। संक्षेप में उन्होंने इसकी भूमिका बतला दी कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है श्रद्धा की उत्पत्ति? इसका हमने बहुत बार पहले विस्तार से श्रवण कर लिया है। श्रद्धा की उत्पत्ति होने पर जो व्यक्ति वो श्री गुरु पदाश्रय करता है और फिर गुरु पदाश्रय करने का अर्थ हरि नाम दीक्षा इत्यादि प्राप्त करता है और उनका गुरुदेव का शुद्ध वैष्णवों का वो संग करता है, केवल मात्र मंत्र लेने से, और फिर सालों साल मंत्र प्रदाता गुरुदेव से अथवा उनकी विचारधारा से अथवा उनसे संबंधित भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता, तो फिर ऐसे वाला हरि नाम और जो मंत्र दीक्षा इत्यादि जो कि किसी कारणवश थोड़ा सा किसी की बात सुन करके अथवा अपने आप से श्रद्धालु हो करके केवल ले लिया मंत्र और फिर उसका आगे कुछ भी नहीं किया उसने यदि सत्संग, तो वो मंत्र इत्यादि सब विफल चले जाते। वो श्रद्धा जो है वो किसी काम की रहती नहीं, वो क्षणिक श्रद्धा कहलाती है और वो केवल लौकिक श्रद्धा, उसका कोई अधिक मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर बतलाया कि जब एक व्यक्ति के हृदय में वास्तविक श्रद्धा जो है उसका अंततः कुछ अंश, भले ही वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में क्यों ना हो, किंतु वास्तविक शुद्ध श्रद्धा जिसका कारण बतला दिया पूर्व जन्म के अथवा इस जन्म की कुछ सुकृतियाँ और किसी न किसी प्रकार से भगवान अथवा भगवान से संबंधित साधु आदि की सेवा करने से एक प्रकार का योग्यता आ गया, सुकृति इकट्ठी हो गई और फिर साधु संग होने लगा, मंत्र दीक्षा इत्यादि लिया। अब यहाँ से साधु संग का जो वास्तविक ये संग कहते किसको, वो इसके हृदय में आने लग पड़ता। संग का अर्थ केवल मात्र लौकिक व्यवहार इत्यादि नहीं, इकट्ठे कभी मिलना, कभी खाना पीना, या फिर जो सगे संबंधियों की भांति कहीं आना जाना,
चरण छू लेना, लौकिक व्यवहार करते रहना, वो सब उस स्थिति से ऊपर उठ करके और गुरु और वैष्णवों का जो पार्थक्य इस जगत के लोगों से उसको समझ करके और फिर उनके आचरण, आदर्श आचरण, उनकी कथा, उसको जो थोड़ा सा गुरुत्व प्रदान करना, उसमें समय देना, उनके वाणी को, उपदेश को समझने के लिए चेष्टा करना और एक छात्र की भांति आवश्यकता पड़ने पर प्रश्न इत्यादि करना और अपने संशय को दूर करना और फिर निष्ठा पूर्वक अग्रसर होते चलना और इसी सारी वस्तु को ही क्या कह रहे हैं? साधु संग, गुरु का वास्तविक संग। यदि ये वाला नहीं करता कोई व्यक्ति, तब फिर उसका उन्नति नहीं होता आगे। वो फिर जो भजन की क्रिया यदि कुछ करता भी है तो वो केवल मात्र एक रीति, रिचुअल इत्यादि बन करके रह जाता और फॉर्मेलिटी जैसा होता, उसके द्वारा कुछ पारमार्थिक लाभ इत्यादि विशेष नहीं उठा पाता व्यक्ति। जैसे कुछ दिन पहले श्रवण किया था कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी से एक माता जी ने पूछा, मैं कुंवारी अवस्था से अभी वृद्ध हो गई हूँ, पोते पोती में स्नेह है, मंदिर में प्रतिदिन जाने पर भी भगवान के प्रति कोई भी जो आसक्ति, कोई मति उस प्रकार का तो होता नहीं। इसलिए क्योंकि तुम्हारा भगवान से संबंध क्या, तुम्हें यही नहीं पता। तुम संबंध के द्वारा ही प्रीति होती है, वो संबंध स्थापित होता है कहाँ से? साधु गुरु का संग करने से, उनकी कथा कीर्तन श्रवण करने से, उसमें अपना समय, अपनी एनर्जी देने से, सेवा करने से, ये सारी वस्तुओं के द्वारा जिस वस्तु का भावना भगवान के प्रति जो भावना उदित होती है, तब तो फिर उनके प्रति कुछ प्रेम और संबंध जो है वो अनुभव होगा, नहीं तो कहाँ अनुभव होगा, होता नहीं। इसीलिए यहाँ पर बतला दिया कि एक व्यक्ति में पूर्व संस्कार के कारण श्रद्धा यदि उत्पन्न हुई तो वो फिर क्या करता है? गुरु पदाश्रय करता है, उनसे मंत्र इत्यादि प्राप्त करता। मंत्र प्राप्त करने का अर्थ ही क्या है कि उसने अब जो मंत्र प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि अब उसने कहीं पर अपने आप को शरणागत कर दिया है और साथ ही साथ में जो कहाँ पर मंत्र ग्रहण करना, जिस इष्ट वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ पर वो वस्तु मुझे मिलेगी। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, ढाई तब पाछे पाछे। कि हे गुरुदेव, आप क्या हैं? कृष्ण से तोमार, श्री कृष्ण जो हैं वो आपके निज जन हैं, आपकी संपत्ति हैं और कृष्ण दीते पारो, आप इच्छा करने से उन कृष्ण का मेरे से भी संबंध करा सकते, उन कृष्ण को मेरे प्रति भी कृपा युक्त करा सकते, मेरी ओर उनको ध्यान देने के लिए, मेरे प्रति कृपा करने के लिए आप
आप उनको मना सकते। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आचे। आप में ये वाली शक्ति है, सामर्थ्य है। कृष्ण और आपका संबंध बहुत प्रगाढ़ है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आचे। आमी तो कंगाल, हे गुरुपाद पद्म, मैं तो कृष्ण धन में धनी नहीं हूँ, उस कृष्ण प्रेम में धनी नहीं हूँ। मेरे में मैं पूर्ण रूप में कंगाल हूँ। आमी तो कंगाल, मेरा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनके प्रति कोई भावना नहीं है, उनके प्रति कोई प्रेम का उन्मेष मुझ में नहीं है। आमी तो कंगाल, इसलिए कृष्ण कृष्ण बोली। मैं उन्हीं कृष्ण का नाम उच्चारण करके जिनके विषय में सुना कि वो परम करुणामय, अत्यधिक दयालु, जो सभी के ईश्वर हैं, जिनका जो मेरे वास्तविक प्रभु हैं, मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, अपने अज्ञानता, अपने दोषों के कारण। तो इसलिए आप कृष्ण के, किंतु कृष्ण आपके हैं। आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोले, इसलिए मैं कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ, अर्थात मैं कृष्ण को चाहता हूँ, मैं सचमुच में कृष्ण को चाहता हूँ, मैं कृष्ण से संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को गुरुत्व देना चाहता हूँ, मैं सचमुच में उनका आदर करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। इसी का नाम क्या है कि कृष्ण कृष्ण बोली। मैं उन्हीं कृष्ण को चाहता हूँ। कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे, आपके चरण कमलों का ही मैं अनुसरण करूँगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, मैं आपकी ओर ही आशा लगा कर के अग्रसर होऊंगा। धाई तब पाछे पाछे, इसलिए आपका अनुगमन कर रहा हूँ, आपको आपके अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले कुछ समय तक एक व्यक्ति इसी प्रकार से करेगा, अर्थात जो वैष्णव साधु भगवान का अनुशीलन करते हैं, जो उनके चरणों में रत हैं, जो उनकी कथा, जो उनका विचार, कृष्ण का विचार इत्यादि सब पुनः पुनः कीर्तन करते, श्रवण करते, उनसे श्रवण करता रहूँगा। उसके अनुसार बहुत सारी चीजें जीवन में पालन करनी प्रारंभ कर दूंगा। तब फिर आकर के ये स्थिति आती है जे मैं सचमुच में कृष्ण मंत्र में, कृष्ण नाम में मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। मेरा अब ये भावना हृदय में पूर्ण रूप में आ गया जे आप जो हैं वो सचमुच में मुझे कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं और मैं कृष्ण को चाहता हूँ। अभी मैंने आपके दिशा निर्देश अनुसार जो अपना जीवन है उसको चलाना प्रारंभ किया है, इसलिए अब उसमें मैं अग्रसर होता जाऊं, ठीक ठीक रूप में मैं आगे बढ़ूं। उसी के लिए ही मैं क्या चाहता हूं, आपका चरण आश्रय करना चाहता हूं। अब मैं स्वतंत्र रूप में किसी भी भजन की क्रिया को, किसी भी वस्तु को अपने आप से नहीं करूंगा। आप जिस क्रिया को, भजन की जिस क्रिया को आप मेरे लिए निर्दिष्ट कर दोगे, मैं उसी प्रकार से ही अग्रसर होना चाहता हूँ। इस प्रकार की भावना लेकर के गुरु पदाश्रय होता। गुरु पदाश्रय करके फिर उनसे अब इष्ट देव कौन है, उनके साथ में मैंने संबंध की भावना कौन सी रखनी
और कौन से भजन के अंगों को मैंने पालन करना, ये सारा कुछ उनसे निर्धारित करवा करके एक व्यक्ति क्या करता है, अब फिर भजन की क्रिया यद्यपि हरि नाम और मंत्र दीक्षा इत्यादि से पहले ही प्रारंभ हो जाती, किंतु अब गुरु पाद पद्म के दिशा निर्देश अनुरूप प्रारंभ होती, इसलिए उनका चरण आश्रय किया जाता। और फिर ये वस्तु 2 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में समझने वाली होती नहीं। जब हरि नाम दीक्षा इत्यादि गुरुपाद पद्म प्रदान करते हैं, उस समय बीज के रूप में अथवा सूत्र के रूप में वो वस्तु दे देते, किंतु फिर उनका संग करते हुए, उनका हरि कथा, उनके द्वारा हरि कथा, उनके द्वारा कही गई हरि कथा सुनने से, उनके द्वारा जो प्रबंध, निबंध, ग्रंथ इत्यादि का रचना किया गया, उसको पढ़ने से फिर वो जो मैंने पहले दीक्षा के समय में सूत्र प्राप्त किया, उसका फिर क्या पता चलने लगता है, विस्तार पता चलने लगता है। बीज प्राप्त करने से ही फल मिल जाएगा, ये कोई बात नहीं है। बीज प्राप्त हुआ, फिर उसको बोना है, भूमि कैसी हो, कैसी वाली ऋतु आ जाए, जल कितना देना है, फेंसिंग कैसे करनी है, पशु से, पक्षी से, उसमें जब अंकुर निकलेगा कैसे उसको बचाना है, किस प्रकार से फिर समय की प्रतीक्षा करनी है, किस प्रकार से खरपतवार इत्यादि को निकालना है, और फल फूल आने पर उसका किस प्रकार से रक्षा करना है, ये सारा कुछ जो है ये विस्तार, ये फिर कहाँ से प्राप्त होता है, गुरु पदाश्रय करने के उपरांत फिर एक व्यक्ति गुरुदेव का और उनके जो उनके स्थानीय, उनके जो सजातीय स्निग्ध जो वैष्णव गण, उनका संग करने से फिर जो निर्मल भक्ति की धारा, जो एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा के माध्यम से चली आती है, वही विशुद्ध धारा जो है वो मेरे हृदय में प्रविष्ट होती है। इसी का नाम बतलाया गुरु पदाश्रय। और तब फिर जाकर के एक व्यक्ति का जो भजन क्रिया है वो सुष्ठु रूप में होता चलता, उसी के अंतर्गत ही क्या है, यही गुरु और वैष्णव का संग, ये भी भजन का अंग, उसी में फिर कथा कीर्तन इत्यादि का सुयोग, सेवा का जो सुयोग, ये भी सब भजन क्रिया के अंतर्गत। इसलिए गुरुदेव और शुद्ध वैष्णवों का नित्य प्रति निरंतर संग करने का उपदेश। क्यों? क्योंकि जो हरि नाम लिया, दीक्षा लिया, अथवा जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी वो मेरी प्रगाढ़ होती जाए। जो मैंने हरि नाम लिया, मंत्र दीक्षा लिया, उसका सुष्ठु रूप में मेरे को वो वर्धित फल उसका जो है वो अग्रसर होता जाए, इसी उद्देश्य से क्या करना पड़ता, सत्संग। और फिर तत्पश्चात क्या होता है, जब श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन होने लगता है, तब एक व्यक्ति भजन क्रिया प्रारंभ हुई, कीर्तन प्रारंभ करता, श्रवण किया, कीर्तन करता है, और फिर जो भजन के अंग पालन करता है उसके द्वारा माया के दमन की प्रक्रिया प्रारंभ होती जाती है।
अर्थात जिस माया के कारण, जिस अपने दोष के कारण माया ने हमें पकड़ा था, अब वही दोष धीरे धीरे दूर होने पर माया का बंधन ढीला पड़ने लग जाता, माया दमन प्रारंभ होता। इसका अर्थार्थ कर दिया, अविद्या और अनर्थ दूर होने लगते हैं। साथ ही अविद्या किसको कहते हैं? विद्या किसको कहा महाप्रभु ने राय रामानंद संवाद में? क्या प्रश्न उठाया वहां पर? विद्या वाली बात कैसे बताई? विद्या मध्य कौन विद्या जीवेर है सार। अनेक प्रकार की विद्या, उन समस्त विद्याओं में से कौन सी विद्या वास्तविक रूप में जीव के लिए सार स्वरूप है? सब कुछ सीखते 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 उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या है? विद्या मध्य कौन विद्या जीवेर है सार। फिर कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। राय रामानंद प्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, प्रेम पूर्वक स्नेहमयी जो सेवा, यही क्या है? समस्त विद्याओं का सार है। कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या किसी वस्तु को नहीं कहा जाता। भक्ति ही विद्या है। तो इसलिए यहाँ पर फिर बतलाया कि उसका अब मेरे में भक्ति नहीं है, मतलब क्या है? मेरे में विद्या नहीं है। क्या है? अविद्या है। वही अविद्या मेरी दूर होनी प्रारंभ हो जाती, अर्थात मेरे हृदय में भक्ति सेवा की प्रवृत्ति का जो बीज है वो पड़ जाता। तो इसलिए जब एक व्यक्ति साधु संग करता, गुरु संग करता, उसी से श्रवण कीर्तन का सुयोग मिलता और फिर भजन की क्रिया प्रारंभ होती, माया का दमन प्रारंभ होता, अर्थात अविद्या दूर होती और अनर्थ दूर होने लगते। साथ ही जीव का शुद्ध स्वरूप भी निर्मल होने लगता है। प्रापंचिक जगत में हरि कीर्तन के विजय की यही प्रक्रिया है। इसको हमने अभी अच्छे से सुन लिया जितना हमारा सामर्थ्य था। अब इसके जो 7 फल बतलाए, चेतो दर्पण मार्जन में आकर के श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हम लोगों को बतलाया कि इस पद के द्वारा जीव के स्वरूप तत्व का बोध कराया गया है। चेतो दर्पण मार्जनम, कि जीव जो है वो भगवान का परम तत्व का एक क्षुद्र अंश है, और वो क्षुद्र अंश क्या कहलाता है? विभिन्न अंश। भगवान का विभिन्न अंश है, और उसी में ही विभिन्न अंश होने पर भी उसमें एक नित्य काल के लिए स्वाभाविक उसमें कुछ गुण, उसमें कुछ शक्ति, उसमें की कुछ महिमा है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य में ताप है और प्रकाश है, उसकी किरण में भी ताप और प्रकाश दोनों होते हैं। भले ही ये अंतर अवश्य ही है, ये सूर्य में पूर्ण मात्रा में ताप और प्रकाश है, और किरण में जो है वो क्या होता है? आंशिक प्रकाश, आंशिक ताप होता है, किंतु है अवश्य ही किरण में भी। इसी प्रकार से जीव और भगवान, उनके विषय में सारा कुछ बतलाया। भगवान एक हैं, जीव असंख्य हैं। भगवान सदैव स्वतंत्र हैं, और जीव जो है वो बद्ध और मुक्त अवस्था वाला है।
और जो चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की बात, ये कौन से जीव के लिए है? बद्ध जीव के लिए। जो परमेश्वर से विमुख हुए वो बद्ध हो गए, और जो परमेश्वर से उन्मुख होते हैं, परमेश्वर के जो उन्मुख हो जाते, उनका क्या होता है? फिर माया का आवरण हट जाता है। तो ये सारा सिद्धांत पहले उन्होंने बतलाया, और फिर क्या कह दिया कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जीव अणुचित्त है, चेतनमय वस्तु है, सदैव चेतनता उसमें रहती है, उसकी चेतनता कभी लुप्त नहीं होती, वो कभी मरता नहीं है। जीव अणुचित्त है। अणु का अर्थात बहुत छोटा, अणुचित्त है। उसका एक चिन्मय स्वरूप है। उस अणुचित्त होने पर भी उसका अपना एक स्वरूप है। जैसे सूर्य का अपना स्वरूप है, और उससे अनेकों अनेकों असंख्य जो रश्मियां, किरणें जो निकलती हैं, उनका भी अपना स्वरूप है। उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप है और जीव का भी स्वरूप है, और वो स्वरूप चिन्मय है। चिन्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रांसीडेंटल। और चिन्मय शब्द का अर्थ होता है अप्राकृत, अलौकिक, इस जगत का नहीं, चिन्मय स्वरूप है। और जीव अणुचित्त है, उसका एक चिन्मय स्वरूप है, और वे शुद्ध अहंकार, शुद्ध चित्त और शुद्ध शरीर वाले हैं। हमारा सब समय के लिए एक क्या है? शुद्ध चित्त है, शुद्ध अहंकार है हमारे में, और हम शुद्ध शरीर वाले हैं। हमारा अपना चिन्मय शरीर है, हमारा अपना चिन्मय जो चित्त है, हमारा चिन्मय अहंकार है। ये जो तीनों वस्तुएं हैं वो किसके लिए बता दिया? अणुचित्त जीव में सब समय रहती। ये सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द का अर्थ क्या करते हैं? सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलॉसफी नहीं। हमने पहले भी इसको श्रवण किया था। टॉप मोस्ट कंक्लूजन, परफेक्ट कंक्लूजन, ट्रूथफुल कंक्लूजन, जो वास्तविक सत्य है। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी। दूध दूध ही है, पानी पानी ही है। दूध और पानी को पूर्ण रूप में जब अलग कर दिया, पूरा दूध जो है जिसमें कुछ मिलावट नहीं है, 100% शुद्धता है जिसमें, उस दूध को क्या कहेंगे? ये दूध है। उसी को ही क्या कहते हैं? ये दूध है। तो वो जो दूध, इसी को दूध कहना, उसी का नाम क्या होता है? सिद्धांत। सिद्धांत जिसमें कोई भूल नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, कोई भी और जहां पर और कुछ भी कहने का, करने का, समझने का और फिर से उसके ऊपर विचार करने का जहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं रहता। तो इसलिए जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो ये सारा प्रसंग बतला करके क्या कह रहे हैं? अतएव इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है, ये सिद्धांत है कि जीव कौन है? अणुचित्त, और भगवान कौन है? विभू चित्त, विभू चैतन्य। और क्या सिद्धांत है? कि जैसे भगवान का चिन्मय स्वरूप है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव आत्मा का अपना चिन्मय स्वरूप है। और जिस प्रकार से भगवान में एक शुद्ध अहंकार कि मैं भगवान हूँ,
मेरी शक्तियां हैं, मेरे समस्त जीव हैं, इनके प्रति मेरा एक दायित्व है। मेरे को इनको किस प्रकार से इनके लिए सब कुछ करना है। जैसे उनमें यह शुद्ध अहंकार रहता है, अपने दायित्व वाला, प्रेम पूर्ण दायित्व वाला, उसी प्रकार से जीवात्मा के भीतर में भी जो समर्पणमय, सेवामय और एक आनंदमय सेवक वाला जो शुद्ध अहंकार कि हाँ मैं उनका सेवक हूँ। जैसे किसी एक व्यक्ति ने, जब हम लोग गुरुदेव देवानंद गौड़िया मठ के साथ में संपर्क युक्त, तो अभी थोड़ा थोड़ा लगता जी असुविधा वाला सारा कुछ हो रहा है। जब उस समय वहाँ के लोगों का, देवानंद गौड़िया मठ के जो लोग और शिला गुरुदेव के साथ में रहने वाले लोग, उनका जब परस्पर में वार्तालाप होता तो बातों से ही 3-4 लोग बात कर रहे हैं, उसी में ही उन्होंने कहा कि आप तो बड़े ऐसे ही एकदम से बातें कर रहे हो जैसे कि नारायण महाराज के तुम पूरी तरह से उनको ही मानने वाले हो। जब ऐसे कह दिया तो भक्त ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं पूरी तरह से उनके ही विचार को मानने वाला हूँ। इसमें कोई भूल है? ये कोई गलत बात है? तो अब जो इस प्रकार से कह दिया, इसी का नाम क्या होता है? जो शुद्ध एक भावना, उसको स्वीकार करने में कहाँ असुविधा। उसी प्रकार से जब भगवान के साथ में जीव का संबंध ही यही है, अब उसको स्वीकार करता है जब वो अपने पूर्ण हृदय के साथ में, गर्व के साथ में अपने आप को उल्टा उस प्रकार से मान करके उसका हृदय प्रफुल्लित होता है, तब उसको इसका नाम है शुद्ध अहंकार। तो इसी प्रकार का शुद्ध अहंकार अर्थात मैं भगवान का दास हूँ, भगवान कृष्ण ही हैं। हाँ मैं इस वस्तु के द्वारा अपने आप को गर्वान्वित अनुभव करता हूँ, जो इसका नाम क्या है? शुद्ध अहंकार। तो कह रहे हैं प्रत्येक जीवात्मा का अपना शुद्ध अहंकार है, मैंपन है। मैंपन का मतलब उसमें शुद्ध अहंकार है, मैंपन है। मैंपन है का अर्थ क्या होता है? कि हाँ मैं हूँ उनका दास, हाँ वो मेरे प्रभु हैं। मैं और मेरा, मैंपन भी और मेरापन भी, कि वो मेरे हैं। इस प्रकार का उसमें शुद्ध अहंकार है और उसका अपना शुद्ध चित्त है। प्रत्येक जीवात्मा का अपना शुद्ध चित्त है और उसका शुद्ध शरीर है। ये क्या है? सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब कि ये है ही है, ये अन्यथा कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद में फिर कह रहे हैं कि अब ये वाली जो वस्तु है कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसके ऊपर कोई आवरण तो आ सकता है, ये वस्तु ढक तो सकती है, किंतु नष्ट होने वाली कदापि नहीं है। और ये नए सिरे से उत्पन्न करने वाली वस्तु भी नहीं है। इसलिए भगवद गीता में बताया, ना जायते म्रियते, ना तो इसका जन्म है और ना ही इसकी मृत्यु है। जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। जब मृत्यु नहीं है तो इसका अर्थ तो क्या हुआ कि उसमें ये शुद्ध अहंकार, शुद्ध शरीर और शुद्ध चित्त ये सब समय रहता है, ये ढक जाता कभी। और दूसरी तरफ से इसमें प्रेम उत्पन्न होएगा, शुद्ध शरीर उत्पन्न होएगा, शुद्ध अहंकार उत्पन्न होएगा, ऐसी बात नहीं है। वो है पहले से, केवल उसके ऊपर से जो आवरण है वो हट जाएगा, वही जो वस्तु मैं हूँ वो प्रकटित हो जाएगा। बस प्राकटित, उसका प्राकट्य होने का नाम ही क्या होता है? उसका सब प्रकार का
जन्म, उस प्रकार का समझ आता, किंतु वो नए सिरे से उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु नहीं है। भगवद विमुख होने पर, बहिरंग माइक विषयों के प्रति भावाविष्ट होने पर उनका शुद्ध अहंकार और शुद्ध चित्त अविद्या रूपी मल से मलिन हो जाता है। अब जो चित्त रूपी दर्पण के ऊपर क्या बताया, मैला आ गया। चित्त रूपी दर्पण के ऊपर मैला आया। किसके ऊपर मैला आया? केवल चित्त रूपी दर्पण के ऊपर मैला आया। उसी के कारण ही उसका जो शुद्ध अहंकार वो भी फिर धूमिल हो जाता है, किंतु उसका जो अपना जो शुद्ध शरीर है उसको कुछ नहीं होता। माया के आवरण के आने पर भी उसके शुद्ध शरीर को कुछ नहीं होता। उसमें बतला दिया कि भगवद विमुख होने पर, बहिरंग माया विषयों के प्रति भावाविष्ट होने पर, उनका माइक विषयों के प्रति भावाविष्ट होने पर उनका शुद्ध अहंकार और शुद्ध चित्त अविद्या रूपी मल से मलिन हो जाते हैं। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं वो मलिन हो जाती हैं। मलिन हो जाती हैं का मतलब उसमें दूध और पानी की तरह मिलावट नहीं होती। कैसे वाला बताया? उसमें केवल होता है जैसे धूली और दर्पण का संबंध। धूली दर्पण के ऊपर आ जाती है, ना कि धूली दर्पण में मिल जाती है। मिलती नहीं है, जैसे दूध में पानी मिला वैसे मिलती नहीं है, केवल उसके ऊपर आ जाती है। तो इसलिए शुद्ध अहंकार और शुद्ध चित्त ये अविद्या रूपी मल से मलिन हो जाते हैं। यहाँ चित्त की तुलना दर्पण से की गई है। जैसे धूली द्वारा आच्छादित मलिन दर्पण में अपना मुख नहीं देखा जाता, उसी प्रकार अविद्या रूपी मल द्वारा मलिन हुए चित्त में स्वस्वरूप का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं होता। जैसे दर्पण के ऊपर धूली चढ़ी है, इसलिए मेरे को उसके सामने खड़े होने पर भी अपना मुख, अपना शरीर इत्यादि कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। और भी जो वस्तुएं हैं उनको अपने नेत्रों से तो देखता हूं तो देख पाता हूं, किंतु दर्पण में देख करके उनको देखना चाहता हूं तो नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि दर्पण के ऊपर क्या आ गया है? मैला आ गया है। उसी प्रकार से अब उस समय मेरे ऊपर तो मैला नहीं आया ना, मेरे को तो कैटरैक्ट नहीं है ना, मेरी आंखें ठीक हैं, किंतु दर्पण के ऊपर मैला आया है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है, जिसका शुद्ध शरीर है, उसके शुद्ध शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं आया, किंतु उसके आवरण किसके ऊपर आया हुआ है? उसके शुद्ध चित्त के ऊपर। चित्त भी उसका शुद्ध है, किंतु उसके ऊपर आवरण आ गया है। अविद्या रूपी मल द्वारा मलिन हुए चित्त में, इसलिए उसमें स्वस्वरूप का यथार्थ रूप में दर्शन नहीं होता। अब उसके आगे बोल रहे हैं, आलादिनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है। ये भक्ति का साधन, सेवा की प्रवृत्ति, बीज के रूप में जो मेरे में है ही है पहले से, उसका अब मैंने क्या किया? साधु गुरु चरणाश्रय करके उनके हरि कथा कीर्तन के माध्यम से अब मैंने अपने ऊपर वर्क करना प्रारंभ किया। उस वस्तु को मैंने हटाना प्रारंभ किया। कैसे? भक्ति के द्वारा। तो वो जो वृत्ति है, जैसे जब एक अंडे में से पक्षी जन्म लेता है तो
भीतर बाहर से एक प्रकार की क्रिया होती है और भीतर में जो वो प्राणी है वो भी अपनी एक प्रकार की चेष्टा करता है, तब फिर उसमें दिखलाई देता उसकी चेष्टा कैसी वाली है। उसको तो अभी बहुत कम शक्ति वाला है, उसमें शक्ति का प्रकाश बहुत कम है, किंतु बहुत कम होने पर भी वो कुछ जो छटपटाहट या फिर कुछ प्राण का संचार, कुछ थोड़ा बहुत हिलना डुलना इधर उधर होना जो उसका होता है, उसी के द्वारा फिर ये जो अंडा होता है वो हैच होता है। तब उसका जो है वो प्रक्रिया दिखलाई देता कि उसके ऊपर का जो शेल है वो टूट गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बतला रहे हैं कि आह्लादिनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है, एक और उसको मिले भगवान के निज जन अथवा भगवान की वाणी, भगवान का संग किसी भी रूप में, एक और तो वो आया उसने अपना काम करना प्रारंभ किया, दूसरी ओर जो जिस व्यक्ति के पास में ये व्यक्ति पहुंची, ये वस्तु पहुंची जिस व्यक्ति के पास, वो अब क्या करता है, उसी वस्तु को रिसेप्शन देना प्रारंभ करता है, रिसेप्शन देना प्रारंभ करता है। उसी के साथ ही क्या होता है, कुछ हलचल, कुछ क्रिया, कुछ न कुछ उसका चेतनता कुछ काम करना प्रारंभ करता है। इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आह्लादिनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन, एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर जो थोड़ी सी अल्प जो चेष्टा भी है केवल मात्र, वही उसकी क्या बनती है, भक्ति का अंग, यही उसका साधन बन जाता, साधन बनना प्रारंभ होता। आह्लादिनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है, क्योंकि जैसे बीज है और अगर वो बीज के अंदर ही कोई भी शक्ति ना हो, तब फिर उसको जल देने पर भी, उसको मिट्टी अच्छी मिलने पर भी, ऋतु अच्छी आने पर भी, सूर्य का प्रकाश होने पर भी उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। बीज में क्या होना चाहिए, बीज में क्या होना चाहिए जिसके द्वारा वो अंकुरित होगा। बीज मुख्य वस्तु है ना, वृक्ष के उत्पन्न होने में बाकी सारी वस्तुएं घटक हैं। घटक का मतलब होता है उसके सहायता करने वाले, उसके लिए सप्लीमेंट। किंतु बीज के अपने भीतर में जो उन वस्तुओं को प्राप्त करके एक अंकुरित होने का जो योग्यता है, वो किसके भीतर में है, बीज के अपने भीतर में ही है। उसी प्रकार से जीवात्मा के भीतर में ही अपनी एक विशेष योग्यता है जो भगवान ने दी है। उस योग्यता के होने पर भी जब तक उसको जो घटक प्राप्त नहीं होते, तब तक उसका अपना जो अंकुरित होना और फिर वृक्ष के रूप में परिणत होना, फिर अनेकों और फलों को उत्पन्न करना, वो नहीं हो पाता। तो किंतु उसके अपने भीतर में पहले से क्या है, एक बहुत बड़ी योग्यता उस बीज के अंदर, अर्थात हर जीवात्मा के भीतर में भगवान ने प्रदान की हुई है, उसमें प्रदत्त है। बीज के भीतर में ही पहले क्या है, एक योग्यता है जिसके कारण उसको अनुकूल परिवेश मिलने पर वो एकदम से अंकुरित होगा और क्रमशः अपना वर्धित होता जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आह्लादिनी सार वृत्ति स्वरूप जो भक्ति, एक ओर से गुरु पाद पद्म से, वैष्णवों के संग से मेरे को भक्ति का साधन करने के लिए, भक्ति को समझने के लिए सारा क्या मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है। और दूसरी तरफ से मेरे अपने भीतर में जो वही जीवेर स्वरूप है, कृष्णर नित्य दास वाला जो भावना वाला
जो मेरे में योग्यता पहले से है, अब वो भी क्या होना प्रारंभ करता है, एक्टिव होना प्रारंभ करता है। तब ये क्रिया, इसी को बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, अब उस भक्ति का साधन जब उसका प्रारंभ होता है। बाहर से सपोर्ट मिली, भीतर वाले ने रेसिप्रोकेट किया और उसका क्या प्रारंभ हो गया, भक्ति का साधन प्रारंभ हो गया। तब श्रवण के अनंतर अर्थात बाहर से सुना, जैसे एक छोटा बच्चा अभी बोलता नहीं है, जन्म हो गया, तो वो क्या करता है, पहले उसके अपने भीतर में योग्यता है सुनने की, और मैं उसको सुनाता हूं तो वो उसके द्वारा क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। अभी मुख से नहीं कर पाता, ऐसा भी लगता है जो उसको मेरी बात समझ नहीं आती, किंतु वो कुछ बोलने पर आंखें खोलता है, कुछ बोलने पर इधर उधर देखता है, कुछ बोलने पर हाथ पैर हिलाता है। तो इसी से क्या पता चलता है कि वो सुन रहा है, सुनता है, रेसिप्रोकेट करता है। और फिर धीरे धीरे क्या करता है, वही जो चीजें वो सुनता रहता, उसी में से एक एक अक्षर, दो दो अक्षर, टूटे फूटे अक्षर, कुछ न कुछ वो बोलना प्रारंभ करता। किंतु अगर गूंगा हो, वो योग्यता ना हो बोलने की, मैं जितना भी क्यों नहीं सुनाऊं, वो क्या बोलेगा फिर, वो तो बोलेगा नहीं। बोलने की योग्यता उसके भीतर में पहले से है, मैंने उसको बोलने की योग्यता नहीं दी, केवल मात्र उसको उस स्तर तक लाने के लिए सहायता किया, बोलता रहा, उसको कुछ न कुछ सुनाता रहा, और उसने फिर समय आने पर रेसिप्रोकेट करना प्रारंभ किया। योग्यता उसके भीतर में, मैंने उसको खाना खिलाया और उसके अंदर ताकत आ गई। खाने से ही ताकत नहीं आती, खाना होने पर भी, खाना खाने पर भी ताकत नहीं आती जब तक उसके भीतर में उस वस्तु की ताकत को लेने का योग्यता ना हो। तो इसलिए उसके भीतर में पहले अपनी योग्यता है। मैं जब बाहर से सप्लाई करता हूं किसी चीज को, तब वो उसको क्या करता है, एसिमिलेट, वो उसको एक्सेप्ट कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि यद्यपि साधु का संग मिलने से भगवान ने कृपा किया, साधु दिला दिया, भगवान ने कृपा किया, माता पिता दिला दिए। उसी साधु के मिलने पर, गुरु के मिलने पर उसको बाहर से उसकी योग्यता को और भली प्रकार से प्रकाशित करने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी। योग्यता भीतर में ही है, इसलिए वो प्रकटित करवाने वाले गुरुपाद पद्म हमारी ही योग्यता, उसी को ही वो प्रकटित कराते हैं। जैसे हीरा, उसमें अपनी चमक, उसमें अपने गुण पहले से ही हैं। जौहरी केवल उसको क्या करता है, एक स्थान जहां पर भी वो खान में पड़ा हुआ था, उसको वहां से निकाल करके लाता है, फिर उसको भली प्रकार से तराशता है, उसका किसी भी अंग का हानि नहीं होने देता, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर में जो कुछ धूली मैला जो सारा कुछ होता है उसको क्या करवा देता है, पूरा साफ कर देता है। और हीरा तो है, पहले से ही हीरा था, हीरे को उसने बनाया नहीं है जौहरी ने, उसने केवल क्या किया है, उसको प्रकाशित किया, प्रकटित किया, उसके ऊपर के मैले को हटा दिया। इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति को साधु संग मिलता, तब वो क्या करता है, भजन की, साधन की क्रिया प्रारंभ करता है, उसका साधन प्रारंभ होता। तब श्रवण के अनंतर कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होता। जैसे पहले श्रवण किया छोटे बच्चे ने, बोलना भी नहीं जानता था, अब उसने श्रवण करते करते 6 महीने में, 8 महीने में उसने अब क्या किया, बोलना प्रारंभ कर दिया। फिर टूटे फूटे अक्षर, फिर स्पष्ट अक्षर, फिर 2-4 अक्षर, फिर पूरे वाक्य, फिर उसके बाद में पूरी कहानियां, सारा कुछ जैसे उसका प्रारंभ होता। अब वो पहले केवल क्या करता था, श्रवण, फिर उसने क्या किया,
श्रवण भी करता जा रहा, कीर्तन भी करता जा रहा, बोलता भी जा रहा है तो साथ साथ में। तो इसलिए अब उसका फिर क्या होता जा रहा है, श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ चल रहे हैं। उस कीर्तन के अंतर्गत फिर अब जो वो भूल करता है, उसके माता पिता उसके उस कीर्तन में क्या कराते हैं, संशोधन करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। इसी को श्रील प्रभुपाद जी ने भी सरल रूप में बतला दिया कि हम लोगों को महाप्रभु ने क्यों कहा कीर्तनिया सदा हरि, सब समय कीर्तन करो, सब समय कीर्तन करो। कह रहे हैं इसलिए उन्होंने कीर्तन करने के लिए कहा कि जो मेरे बंधु होंगे, बंधु मतलब माता पिता, यहाँ पर मैं छोटा बच्चा हूँ किंतु मैंने उनसे श्रवण किया, अब मेरे को सब समय कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं, मैं कीर्तन करूंगा। मेरे कीर्तन करने से क्या होगा, मेरे शब्दों में, मेरे सिद्धांत में, मेरे समझने में, उनकी बातों को, उनके भावों को समझने में मेरी जो भूल होएगी वो साथ साथ में क्या करते चलेंगे, मेरी भूल का संशोधन करते चलेंगे जो मेरे बंधु होंगे, अर्थात गुरु और वैष्णवगण। मैं कीर्तन करूंगा, कीर्तन का मेरे लिए फल क्या होगा, मैं जहां जहां भूल करूंगा वो मेरी सारी चीजों को ठीक करते चलेंगे। दूसरा उन्होंने बतलाया कि जैसे जैसे आप कीर्तन करते चलोगे, आपका जो चैत्य गुरु है, जो भगवान है स्वयं, वो भी क्या करेंगे, आपकी भूल आपको अपनी आप से पकड़वा देंगे। इसलिए जब एक व्यक्ति किसी कार्य को भली प्रकार से करने लगता है किंतु अभी परफेक्ट नहीं हुआ, वो अपनी भूल अपने आप से भी पकड़ लेता है बहुत बार कि मेरी यहाँ पर भूल हुई, मेरी यहाँ पर भूल हुई। जैसे कल हमने 2 उदाहरण सुने, मैंने अपना एक उदाहरण बताया करेंसी चेंज करने वाला, दूसरा उदाहरण क्या बतलाया था, एसटीडी कॉल करने वाला। तो ये भूल जो है मेरे को किसी और ने थोड़ा ना बताई थी कि तुमने भूल किया, किसी ने भी नहीं बताया, किंतु मैंने अपनी आप से थोड़े समय में उसको क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति कीर्तन करता है, श्रवण हुआ, कीर्तन किया, कीर्तन करते करते जहां जहां भूल होएगी, पहले तो माता पिता गुरु जन जो बंधु हैं वो मेरी भूल को मेरे को बतलाते चलेंगे, और साथ ही साथ में फिर दूसरा कह रहे हैं कि हो सकता है जो सब समय के लिए ऐसे वाला सुयोग ना हो कि बंधु बांधव सब समय साथ में और मेरी भूल मेरे को बतला रहे। बहुत बार चैत्य गुरु भी मेरी भूल को पकड़ करके वो मुझे ही अनुभव करा देंगे कि तुमने इस स्थान पर भूल की है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि, सब समय कीर्तन करते हुए चलो। इसीलिए इष्ट गोष्ठी इसी को ही कहते हैं कि इष्ट गोष्ठी का अर्थ क्या है कि आप भगवान के विषय में जो धारणा रखते वो आप अपनी बतलाओ, मैं अपनी बतलाऊंगा, भूल होएगी तो कुछ और करेंगे। जैसे महाप्रभु ने दक्षिण भारत में श्री वेंकट भट्ट जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी का नाम वेंकट भट्ट तो न, वेंकट भट्ट, श्री वेंकट भट्ट जी के साथ में उनके सामने प्रश्न रख दिए, उन्होंने उसका उत्तर प्रदान किया, उसमें जो फिर कमी पेशी थी महाप्रभु ने उसको ठीक कर दिया। फिर महाप्रभु ने और क्या कहा, राय रामानंद जी को कहा कि आप कीर्तन करो, तो किस वस्तु का कीर्तन करूं प्रभु, ओ मेरे को बतलाओ, ये जीव आत्मा जिसका जन्म इस जगत में हो गया उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए, मेरे को इसके विषय में बतलाओ। तो उन्होंने जब बतलाया तब इससे आगे कुछ और है, इससे आगे भी आपको और कुछ पता है, इससे आगे भी आपने और कुछ सुना हुआ है, वो सारा पूछते गए। तो इसलिए वहां पर अब उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि तुम्हारा भूल सिद्धांत है, वेंकट भट्ट जी की जहां पर कुछ कमी थी उसको ठीक किया, इनके वाला सुना तो इसके लिए क्या कहा, वाह 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 इतना श्रेष्ठ, इससे आगे और भी कुछ है, इससे आगे और भी कुछ है, इनको कुछ और कहा। महाप्रभु को रघुपति उपाध्याय जी मिले प्रयाग में, उनसे महाप्रभु ने क्या कहा था,
प्रसंग मैं भूल रहा हूं, किंतु उनसे कुछ पूछा महाप्रभु ने। हाँ, श्रेष्ठ मानो काय, एक एक करके 4 प्रश्न किए थे। महाप्रभु ने उनको बोला कि आपने अभी तक जो सारा कुछ जीवन में समझा उसमें से सबसे श्रेष्ठ आपने किसको माना है? तो उन्होंने उत्तर दिया, श्याम एवं परम रूपम, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जो ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप, श्रीमती राधा रानी के साथ में जो उनका स्वरूप, वही सारे जो वस्तुओं का सार स्वरूप है, यही मैंने अच्छी तरह से अभी तक समझा है। तो महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, जे बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ परम वस्तु को ही आपने समझा है। तो इसका नाम क्या है? कीर्तन करना। महाप्रभु ने अपने आप से उनसे कीर्तन करवाया। बहुत बार स्वयं कीर्तन करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के उपलक्ष्य करके अपने आप से उन्होंने कीर्तन कर दिया। भालो ना खाईबे, भालो ना परीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, ये सारा कुछ उनको क्या कर दिया? सुना दिया। तो अब इसी का नाम क्या है? श्रवण और कीर्तन। एक बच्चे का पहले क्या हुआ? श्रवण हुआ, फिर क्या हुआ? कीर्तन हुआ। वो कीर्तन आधा अधूरा थोड़ा थोड़ा करते 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 अग्रसर हो रहा। अगर वो बच्चा शर्माने वाला हो तो कीर्तन नहीं करेगा, उसका उन्नति होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे इसका भी मेरे को प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। एक समय में हम लोग 3 गुरु भाई एक साथ में गुरु महाराज जी से दीक्षा इत्यादि लिया, उनके संग में रहने लगे। मैं, सिद्धांति महाराज और एक गुरु भाई था राधे श्याम, वृंदावन में रहता अभी, किंतु उसने विवाह इत्यादि किया, अपना संसार किया, वहीं रहता। तो हम तीनों लोग गुरु महाराज जी के पास में गए। जब हम लोग पुरी में गए, वहां पर कोई भी व्यक्ति एक हिंदी का शब्द बोलता ही नहीं, और हम लोग जो हैं बंगला भाषा का एक शब्द तीनों नहीं जानते थे। उससे पहले कीर्तन कुछ कुछ जानते थे, किंतु अनुवाद के साथ में पढ़ लेते थे। 1-2 अक्षर समझ आते थे लिखे हुए तो, किंतु जब वो लोग बंगला बोलते हैं तब बड़ा कठिन से कुछ समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। किंतु अब हम 3 रहते वहीं पर ही, कुछ समय तक रहना हुआ। वो दोनों जो हैं चुपचाप रहते, अपना किसी से वार्तालाप ज्यादा करते नहीं, क्योंकि समझ नहीं आता। प्रसाद पाने बैठ जाते, कीर्तन में चले जाते, ग्रंथ खोल के कीर्तन पढ़ लेते, उस तरह से केवल चलता। किंतु मैं अपना उनसे बातचीत करने लगता। क्या बात करनी है पता नहीं, दिखा दिया बांग्ला 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 नाम की, बांग्ला नाम की पूछ लिया, वो जो भाषा बोलते वो सुन लिया, फिर याद कर लिया। एक दिन हमारा एक विष्णुदास बाबा जी महाराज गुरु भाई, वो मेरे को बोलता है तुला नहीं आसो, तुला नहीं आसो। तो मैं उसको बोला जे तुला जानी ना, मतलब मेरे दिमाग में नहीं जाता, दिमाग एक समझता नहीं। तो वो फिर मेरे को बोलते दीपक, तो मेरे को दीपक अब दिखाई दे, तो मैं उसको पंच प्रदीप ला करके दिखा रहा, दीपक ना पागल ना, तुला बत्ती। तब मैंने समझ लिया कि ये क्या कह रहा है, उसकी जो बत्ती है उसको बोल रहा है। तो मैंने उसको फिर मंदिर गुरु महाराज जी के कमरे से बत्ती दे दी, पागल तुला। फिर मेरे को ना समझ आए, तो फिर उसने मेरे को बोला, उस बत्ती को हाथ में ले लिया, उसको पूरी तरह से खोल दिया, ये एक तुला। तो फिर मैंने समझ लिया रुई का नाम होता है तुला। तो फिर मेरे को बोल रहा है रुई दो, तो मैंने रुई उठा करके दे दी। फिर बड़ा प्रसन्न, तो मेरी समझ में आ गया इसका नाम क्या है, तुला। इसको बोलते तुला लिया, वो ले आए। एक कलकत्ता में गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग गए, जब अस्वस्थ गुरु महाराज जी का, श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी का एक गुरु भाई गदाधर प्रभु, वो गदाधर प्रभु जो है वो सब समय बोलता रहता, कुछ भी चीज देखने से कंटिन्यूअस बोलता रहता। तो हमारे को देखने से मेरे को, सिद्धांति महाराज जी को सब समय एक बात बोलता कि हम तो कुछ दिन के लिए गए थे, गुरु महाराज हॉस्पिटल में है, तो वो हमारे को देखने से बोलते है गोपीनाथ गौड़िया मठ बिहाला में है, गोपीनाथ गौड़िया मठ बिहाला में है, तुम चैतन्य गौड़िया मठ में क्यों रहते, तुम्हारा मठ है तुम वहां रहो, यहाँ क्यों रहते तुम वहां रहो, बार बार बोल।
किंतु वो हॉस्पिटल के बिल्कुल पास था, हम वहीं रहते थे, और वहाँ का जो इंचार्ज है वो हमारे को बड़ा प्यार करते। बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं, सारे लोग बड़े आनंद के साथ में, उनको भी कोई लेना देना नहीं, किंतु बोलने का स्वभाव है। सरल सज्जन व्यक्ति हैं, से भजन करते, अच्छा व्यक्ति है बहुत, किंतु सरल रूप में बोलते। तुम्हारा जब मठ है तो यहाँ क्यों रहते हो, वो बात करने के लिए बोलता। हमारे को बंगला ज्यादा आती नहीं, बात नहीं करते। एक दिन वो बीमार पड़ गया, मेरा कमरा बिल्कुल बाथरूम के पास में, 10 बार आता जाता, आता जाता, आता जाता। मैंने उसको बोला, मैंने कहा पेट खराब, बोलते हाँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए औषधि लाता हूँ। औषधि मैं खाता नहीं, औषधि मैं खाता नहीं। तो मैंने कहा कुछ चाहिए, कुछ लेके आऊं? तो मेरे को बोलता है कि मोहड़ी नहीं आसो, मोहड़ी। तो अब मोहड़ी क्या होता है? पागल, मोहड़ी नहीं आसो, मोहड़ी क्या होता है? मोहड़ी ले आओ। तो क्या मोहड़ी होता है ये पता नहीं। दुकानदार के बस में चला गया। मठ के सामने एक दुकान थी, प्रोविजनल स्टोर, वो वहां पर चला गया प्रोविजनल स्टोर में। उसको मैंने बोला बंगला में मोहड़ी किसको बोलते हैं? उस समय मोहड़ी ठीक से उसने बोल दिया, मेरे को ठीक से समझ आया नहीं। वो भी कोई और चीजें बता रहा। तो मैंने कहा जिसका पेट खराब होता है, लूज मोशन होता है, उसको मोहड़ी खानी होती है। वो मोहड़ी क्या होती है? औषधि है। वो तब बोलते हैं वो सौंफ होता है, सौंफ ले लो, सौंफ को कहते हैं मोहड़ी। तो इसलिए शर्माता नहीं था, जितना तक हो सकता समझने का प्रयास करो, बोलता रहता था। तो इसलिए मेरा क्या हो गया, मेरे को बंगला बोलना भी आ गई, मेरे को बंगला पढ़नी भी आ गई, सारा कुछ समझना भी आ गया। और ये लोग सब समय साथ में ही रह रहे हैं, किंतु केवल बोलने में शर्माते हैं, कीर्तन करने में शर्माते हैं। इसलिए इनका जो है बंगला भाषा अभी तक भी वैसा स्पष्ट नहीं है जैसा मेरा। और जिस तरह से हम ग्रंथ पढ़ करके पूरा समझ लेते, वो दोनों नहीं समझ सकते अभी भी। बंगाली लोग भी कई बार पूछने आते उल्टा, प्रभु इस पंक्ति का अर्थ कर दो। तो हमारे को बंगला आती है, शास्त्रीय बंगला नहीं आती। किंतु हमारे को क्यों आती है? क्योंकि उस समय शर्माए नहीं, बिल्कुल भी समझते रहे और कीर्तन भी करते रहे। जो चीज नहीं समझ आती फिर कभी महाराज जी से पूछ लिया, कभी गुरु महाराज जी से पूछ लिया, करते करते अपने आप आ जाता। डिक्शनरी भी देखी बहुत बार। तो इसलिए बोल रहे हैं, जो श्रवण जब करता है एक व्यक्ति, कीर्तन करने में कभी शर्माना नहीं। शर्माएंगे तो कैसे वाले रह जाएंगे? अंडर डेवलप। इस श्रवण के साथ ही साथ में, जैसे श्रवण ठीक से होता, उसके साथ साथ में क्या होना प्रारंभ होता है? श्रवण और कीर्तन। इसी बात को ही यहाँ पर बोल रहे हैं। अब कोई कोई लोग जो बोलते हैं कि जब तक आचरण में नहीं आ गई चीज तब तक बोलना नहीं। आचरण करता नहीं है और बोलता है, इस प्रकार से आती है बातें ना? नहीं आती, बहुत बार आती हैं। किंतु जो बच्चा जब माता पिता से सुन सुन करके बोलना प्रारंभ करता है, उस समय बोलने वाली बात का वो ठीक से अर्थ नहीं समझता, उसकी इम्प्लीकेशन भी नहीं समझता, किंतु तब भी बोलने से लाभ होता है, इसलिए उसको बुलवाया जाता है। जो वो बोलता है तो उसका मंगल होता है, समझेगा बाद में। किंतु कीर्तन, इसलिए कीर्तन शिला स्वामी महाराज जी बोलते हैं, उनका एक प्रबंध है हमारे उसमें हार्मोनिस्ट में इंग्लिश में छपा था, भागवत पत्रिका हिंदी में था पहले, पुराना गुरुदेव के समय का। उसमें वो बोल रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि कीर्तन जब तक आचरण में पूरी तरह से निष्ठ नहीं हो जाते, प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक कीर्तन नहीं करना चाहिए, उनका बहुत बड़ा भूल है। कीर्तन जो है वो साधन का अंग है, प्रारंभ से ही प्रारंभ होगा। क्यों नहीं प्रारंभ होगा? मैंने श्रवण किया, कीर्तन नहीं करूंगा, टीचर से मैं पढ़ करके आया, घर में दोहराऊंगा नहीं बार बार उसी चीज को। क्या दोहराते समय ये देखना पड़ता, जो छोटा व्यक्ति सामने ना बड़ा व्यक्ति सामने, देखना पड़ता। दोहराता रहता व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति अगर बंधु होगा, मेरी भूल पकड़ेगा और मेरे को सुधार कर देगा। किंतु अगर वो बड़ा नहीं हुआ, छोटा हुआ, बंधु नहीं हुआ, शत्रु हुआ, तो वो मेरी भूल को सुधारेगा तो नहीं, उल्टा कुंठा करके मेरे को विपत्ति में डालेगा, शर्मिंदा करेगा।
इतना तक भी आता नहीं। क्या सीखा तुमने आज तक, इतना भी तुम्हारे को पता नहीं। जो इस प्रकार का मेरे को निरुत्साहित करेगा वो मेरा बंधु नहीं है, वो उदार चरित्र नहीं है। किंतु जो उदार चरित्र होगा, जो मेरा बंधु होगा, वो मेरी भूल को सुधारेगा और मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास को उल्टा क्या करेगा, प्रशंसा करेगा कि तो भैया बड़ा प्रयास करते हैं अपना। जैसे कोई अंग्रेज व्यक्ति अगर प्रयास करे हिंदी बोलने का तो क्या होता है, अच्छा लगता है ना उल्टा। और जहां पर वो भूल करता है प्यार से उसको क्या कर दिया क्या कहना पड़ता है, ये ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ये इसका उच्चारण ऐसा नहीं ऐसे वाला उच्चारण है। तो बंधु वाला जो काम करेगा वो इस तरह से बोलेगा। उस समय सिद्धांति महाराज और राधे श्याम ये दोनों मेरे ऊपर हंसते थे पहले, पागल समझेगा कुछ है नहीं, केवल उनके साथ बोलता रहेगा। तो बाद में फिर बोलते थे इनकी इसका ही अच्छा हुआ उल्टा, हमारी गलती थी। तो ये कब समझ आता है, जब एक व्यक्ति ठीक से समझता है। तो इसीलिए इस बात को बोल रहे हैं कि जब अलादनी सार वृत्ति स्वरूप भक्ति का साधन जब प्रारंभ होता है, तब श्रवण के अनंतर, श्रवण अब मेरा 100% नहीं हो गया, श्रवण कितना हुआ 0.1%, और वो कीर्तन भी हो सकता है साथ साथ में। श्रुतिधर लोग भी तो होते हैं, साथ साथ में वस्तु को पकड़ने वाले भी तो होते हैं, तो साथ साथ में प्रारंभ हो सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं श्रवण के अनंतर, श्रवण किया, श्री कृष्ण संकीर्तन स्वयं प्रादुर्भूत होता है और अविद्या रूपी मल को क्रमशः संपूर्णता धो देता है। धीरे धीरे सारा कुछ क्या हो जाता है, भाषा को समझना, भाषा को बोलना, उसके भावना को पकड़ना, उसकी ट्यून को समझना, उसका इम्प्लीकेशन कहाँ पर है, ये सारा कुछ अपने आप से क्या होता है, क्रिया में आता जाता है। इसी बात को बोल रहे हैं कि जब ऐसे एक व्यक्ति करते हुए चलता है, श्रवण कीर्तन, कीर्तन श्रवण, श्रवण कीर्तन, अपनी आप ही इसके साथ में क्या होता है, अपनी भूल पकड़ना भी होता जाता, बंधु भी ठीक कर देते। इसी के साथ में फिर स्मरण होने लगता। स्मरण होने लगता का अर्थ क्या है, जो वस्तु जैसी है स्मरण होने लगता। हाथी की बात बोल रहा हूं, हाथी अपनी आप याद आता, कैसा है दिखने में, क्या करता है, कहां पर रहता है, मैंने कब देखा था, अपनी आप सब स्मरण होने लगता। तो हाथी अलग से स्मरण करना पड़ता नहीं। अगर हाथी की कोई बात बोलता है तब भी मेरे को हाथी समझ आ जाता, हाथी का सारा कुछ सामने आ जाता। अगर मैं बोलता हूं तब भी मेरे को समझ आ जाता। तो श्रवण और कीर्तन अपनी आप से होते होते क्या हो जाता है, स्मरण अपनी आप हो जाता है। उस समय जीव का शुद्ध अहंकार से युक्त विशुद्ध चित्त उदित हो पड़ता है। अब उसका जो योग्यता बीज के भीतर में था, बहुत कुछ समझने का, सुनने का, अनुभव करने का, वो सारा का सारा उदित हो उठता है। अर्थात जीवात्मा का शुद्ध जो चित्त, शुद्ध जो अहंकार, शुद्ध जो शरीर, वो सारा कैसा हो जाता है, अपनी पूर्ण यौवन को, शिखर को प्राप्त करता है। इस प्रकार का ये इसमें क्रम बतलाया। अब इससे आगे हम लोग संध्या में श्रवण करेंगे। श्री शिक्षा अष्टकम की जय। शिला